अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द मैथिस एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी कासमी और आज जो है हम फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 4 को देखेंगे। लेक्चर नंबर 3 वी हैव कवर्ड एंड इट इज़ बीन सेंड टू यू इन योर पेज एंड इंशाल्लाह आज जो है हम लेक्चर नंबर 4 को कवर करेंगे, उसके बाद दूसरी क्लासेस आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 51 से। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 51 है द क्वालिटी ऑफ साउंड, यानी कि हम क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो क्या है, टिम्बर जिसको हम बोलते हैं, ये अलो करती है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड जो हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ये इनकी क्वालिटी को क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड, यानी कि टिम्बर जो है वो अलो करती है इनका डिफरेंस। ओके, इंटरफेरेंस क्या होता है हमारे पास, इंटरफेरेंस जो है अकर व्हेन टू आर मोर वेव्स कंबाइन। इंटरफेरेंस तब होगा जब दो से ज़्यादा या तो दो से ज़्यादा वेव्स कंबाइन होंगी और डिस्टर्बेंस उनमें होगा एक पॉइंट पे, तभी हम कहेंगे कि ये इंटरफेरेंस है। ठीक है, जैसे कि वेव्स हैं, एक वेव कंबाइन हो रही है दूसरी वेव से और किसी पॉइंट पे कंबाइन हो रही, तो उस पे हम बोलेंगे इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब टू वेव्स कंबाइन करेंगी फ्रॉम अ लार्ज वेव। ओके, एंड फॉर्म अ लार्ज वेव। एक मिनट में ऐसे ज़रा क्लियर करूँ ताकि आपको वर्ड ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब टू वेव्स कंबाइन करेंगी टू फॉर्म लार्ज वेव, यानी कि लार्जर वेव बनाने के लिए दो पॉइंट क्या होगी, कंबाइन, दो वेव्स एक पॉइंट पे कंबाइन होगी, तो उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, यानी कि ये वेव है, ठीक है, ये वेव कंबाइन हो रही है दूसरी वेव से और ये कंबाइन होके तीसरी लार्जर वेव बना रहे हैं, तो इस वेव को बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, जिस पॉइंट पे ये कंबाइन होगी उसको बोलेंगे इंटरफेरेंस, जो कि पॉइंट नंबर 52 में मैंने आपको बताया है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 54 जो कि है इफ़ टू वेव्स हैव द सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर इन दो वेव्स का सेम एम्पलीट्यूड है तो रिजल्टेंट वेव डबल होगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो गया, डबल हो गया हमारे पास। ओके, डिस्ट्रक्टिव एक होता है कंस्ट्रक्टिव, यानी कि पॉजिटिव सेंस में ले लें, और इसको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है तब होता है जब व्हेन वेव्स विथ डिफरेंट वेवलेंथ कंबाइन फॉर्म अ स्मॉलर वेव। जब वेवलेंथ इनकी अलग होगी, अभी वेवलेंथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होगा, वेवलेंथ भी ज़रा सा टच कर लेते हैं। अभी देखें, ये जो हमारा वेव हमने जनरेट की हुई है, तो इसमें क्रस्ट और ट्रफ्ट है, ये क्रस्ट और ये क्रस्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। एक से एक का, यहाँ से क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ, ये वाला क्या होगा हमारे पास, ट्रफ, ये वाली साइड ट्रफ होगी नीचे वाली। तो क्रस्ट टू क्रस्ट डिफरेंस को, यानी कि डिस्टेंस को, और ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलेंगे। तो जब हमारे पास वेव्स सेम एम्पलीट्यूड पे रिजल्टेंट वेव बनाएंगी तो डबल इनकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ओके, डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होगा, इंटरफेरेंस क्या होगा, व्हेन वेव विथ अ डिफरेंट वेवलेंथ की वेव्स कंबाइन होंगी, दो वेव्स डिफरेंट वेवलेंथ की कंबाइन होंगी और एक छोटी सी वेव बना दें, एक छोटी वेव बना दें, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। अब साउंड में हम बीट्स को भी सुनते हैं, तो बीट्स क्या होती है, बीट ट्रम भी हमें मिलता है। तो बीट्स आर द साइक्लिक चेंज। बीट क्या है, साइक्लिक चेंज है इन द लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड यानी कि जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा लाउडनेस ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, तो साइक्लिक चेंजेस जो उसमें होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बीट्स कहते हैं। एंड डिफरेंट विद द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स। बाउंसिंग बैक यानी कि साउंड वेव्स का हम इको, जिसको हम इको बोलते हैं, हम लाउड स्पीकर पे कोई कुछ नात वगैरह यहाँ लगा दें या आज़ान देते हैं तो वो बाउंस बैक होती है, तो इसको क्या कहेंगे, इको। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं, फ्रॉम व्हेन टू इक्वल वेव्स, तब दो बराबर की इक्वल वेव्स इन द सेम मीडियम में, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन कंबाइंड, अपोजिट डायरेक्शन की दो वेव्स कंबाइन करेंगी एक मीडियम में, सेम मीडियम में, तो उसको हम स्टैंडिंग वेव्स कहेंगे। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, जितनी वेव्स की वाइब्रेशन होगी एक सेकेंड में, उसको हम बोलेंगे कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी इतनी है। ठीक है, द चेंज इन पिच ऑफ साउंड। अब पिच ऑफ साउंड जब चेंज होगा, ठीक है, तो क्या होगी, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सोर्स आर लिसनर।
अब देखेंगे लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर साउंड की पिच चेंज हो रही तो उसको हम डॉपलर इफेक्ट बोलेंगे। जो कि आप एक ही रोड पे कभी जा रहे होंगे तो सामने से कोई इको साउंड वगैरह लेके कोई आ रहा है या सॉन्ग्स चलाते हुए आ रहा है लाउडली, जैसे ही आप उसे क्रॉस करेंगे, यहाँ तक तो सही था, आप यहाँ पे थे, इस पॉइंट पे यहाँ पे सही था, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी आपको क्रॉस करेगी और आप इससे आगे चले जाएंगे तो इसकी पिच ऑफ साउंड जो है वो चेंज हो जाएगी। इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। ओके, डॉपलर इफेक्ट इज यूज टू ट्रैक सैटेलाइट्स एंड मेजरिंग द स्पीड ऑफ कार्स। स्पीड ऑफ कार्स को मेजर करने के लिए और सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद रेडार की अगर बात की जाए, रेडार क्या होता है, ये यूज़ होता है मिलिट्री में एंड एयरपोर्ट्स में यूज़ करता है एयरपोर्ट पर्पस, और मोस्टली इसे रेडार जो है यूज़ किया जाता है मिलिट्री पर्पस के लिए। तो बढ़ेंगे हमारे पास नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज या फिर की पॉइंट, जो कि है फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं लाइट के बिहेवियर्स को, यानी कि लाइट हमारे पास दो बिहेवियर्स में जैसे कि पाई जाती है, इसकी ड्यूअल नेचर है, तो हम उनके बिहेवियर को स्टडी करेंगे फिजिकल ऑप्टिक्स में, और ये क्या होती है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अलाउज अस टू सी, ये हम देख सकते हैं, ये हमें अलाउ करती है कि हम इसे देख सकें। ठीक है, जैसे कि सनलाइट हो गई, और उसके अलावा हमारे पास जो है वो नियॉन लाइट हो गई, इसकी रोशनी को भी हम देख सकते हैं। तो द वेवलेंथ ऑफ लाइट रेंज फ्रॉम 750 नैनोमीटर से 350 नैनोमीटर तक वेवलेंथ होती है किसकी, लाइट वेव्स की। न्यूटन्स थ्योरी सेज, न्यूटन ने जो थ्योरी दी थी वो लाइट के बारे में ये बोलती है कि लाइट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स, और ये ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। अब हाइजेंस थ्योरी है जो कि कहती है कि लाइट क्या है, ये वेव है और ये ट्रेवल्स थ्रू ईथर, यानी कि स्ट्रेटर वेव में भी ट्रेवल करेगी। तो ये दोनों मिला के एक साइंटिस्ट बोलता है कि लाइट के पास, फिर फाइनली ये कंक्लूजन कर लेते हैं कि लाइट के पास ड्यूअल क्या है, ड्यूअल प्रॉपर्टीज़ है। लाइट हैज़ द ड्यूअल प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये क्वांटम की फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में, क्वांटम की फॉर्म में भी मूव करेगा, और उसके अलावा वेव की फॉर्म में भी मूव करेगा, यानी कि लाइट मूव करेगी। ओके, उसके बाद हमारे पास है यंग्स एक्सपेरिमेंट। यंग एक साइंटिस्ट हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये प्रूव करते हैं लाइट शोज इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन भी शो करती है और इंटरफ्रेंस भी शो करती है, ये यंग्स का कहना था। मैक्सवेल, जो कि इनकी थ्योरी के मुताबिक क्या होता है कि लाइट से एस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तौर पे काम करेगी और इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। प्लैंक्स थ्योरी थी, यह कहता है कि ये एनर्जी पैकेट से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, ये लाइट ट्रेवल करती है फोटोन्स में। अब ये प्लैंक्स थ्योरी थी। ठीक है, प्लैंक्स थ्योरी थी। लाइट हैज़ द ड्यूअल नेचर, लाइट के पास क्या होती है, ड्यूअल नेचर होती है, और ये वेव की तरह भी रिएक्ट कर सकती है और पार्टिकल की तरह भी। अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा कि इट बेंड्स, लाइट बेंड करती है अराउंड अ शार्प एज, डिपेंड करती है साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल, यानी कि जो इसके सामने ऑब्स्टेकल होगा उसकी साइज पे क्या करती है, डिपेंड करती है, और बेंड होती है, शार्प एजेस बनाते हुए बेंड होती है, तो इसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। फ्रेसनल, फ्रेसनल डिफ्रैक्शन जो है तब होता है जब सोर्स एंड स्क्रीन आर क्लोज्ड, सोर्स एंड स्क्रीन आर क्लोज्ड एंड वेव आर नॉट पैरेलल, और वेव लाइट वेव्स की जो होंगी पैरेलल नहीं होंगी। हाइजेंस प्रिंसिपल ये बोलता है, हाइजेंस प्रिंसिपल ये बोलता है कि पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट प्रोड्यूस, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो जाए उसको सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे। ओके, कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स जनरेट तब जनरेट होता है जब वेव्स ऑफ सेम लेंथ वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ की वेव्स क्या करती हैं, सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज, एक फेज बनाएं, सेम वेवलेंथ की वेव्स एक क्या करें, जनरेट करें एक फेज, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये जो है हमारे पास कोहेरेंट सोर्स है। इंटरफेरेंस जो कि ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स चेंज हैं। तो इसको स्टडी करते हुए इंटरफेरेंस जो है अकर्स तब अकर होता है जब टू कोहेरेंट वेव्स जो हैं ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दें और
इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें तो इसको इंटरफेरेंस बोलेंगे। न्यूटन रिंग, जो कि न्यूटन ने सर्कुलर, हमारे पास न्यूटन रिंग्स आर सर्कुलर लाइट एंड डार्क रिंग्स, सर्कुलर लाइट एंड डार्क रिंग्स हैं जो कि इंटरफेरेंस की मदद से थिन फिल्म बनाएंगी, तो उसको न्यूटन रिंग बोलेंगे। मिकेल्सन इंटरफेरोमीटर जो कि वेवलेंथ मेजर करता है विथ हाई प्रिसाइजेशन एंड इंटरफेरेंस, यानी कि यह बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर करता है। और ये हमारे पास मीटर किसने दिया था, यह मिकेल्सन इंटरफेरोमीटर इसने, इसको कहा जाता है, जो कि वेवलेंथ मेजर करता है किसकी, इंटरफेर यानी कि वेव्स की वेवलेंथ मेजर करेगा और बहुत ही प्रिसाइजेशन तक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दुरुस्तगी होगी, एक्यूरेसी होगी उसमें। अब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन कब होगा, जब लाइट क्रिएट्स डिफ्रैक्शन क्रिएट्स लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या बनाएगा, हमारे पास लाइट एंड डार्क बॉन्ड्स बनाएगा ड्यू टू ओवरलैपिंग, क्योंकि वेव्स जो हैं वो उनके फ्रंट्स ओवरलैप हो चुके हैं इसलिए। अब ब्रैग्स लॉ ये करेगा कि एक्सरे डाइफ्रैक्शन और व्हेन एक्सरे हिट क्रिस्टल फेस, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ द वेव्स क्या होती है, पोलराइजेशन सेपरेट्स ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को सेपरेट करता है। और कहता है कि लाइट इज आ ट्रांसफर वेव, लाइट क्या है, एक ट्रांसफर वेव होती है। अब पोलराइट जो है हमारे पास सन ग्लासेस, वो क्या करते हैं, सन की इंटेंसिटी को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि सन से जो रेज निकलती हैं उनकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। कैसे रिड्यूस करेंगे, तो वो कुछ इस तरह से है कि फिल्टरिंग सर्टेन लाइट डायरेक्शंस, फिल्टर करके कुछ राइट डायरेक्शंस को फिल्टर करके ये सन की इंटेंसिटी रिड्यूस कर देते हैं। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के तौर पे काम करते हैं। अब जैसा कि माइक्रोस्कोप पे भी क्या है, विजिबल लाइट को यूज़ किया जाता है, तो इस तरह से ये हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हमारे पास ज़िशारियस जेनसन ने माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था, वो 1590 में बताया था, ठीक है। फिर गलीलियो आते हैं जो कि 1610 में बताते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, अब भी माइक्रोस्कोप में सन की विजिबल लाइट को यूज़ किया जाता है। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप ये क्या हैं, वर्क यूजिंग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को यूज़ करके ये काम करते हैं। कन्वेक्स लेंस क्या होती हैं, कन्वेक्स लेंस जो होंगी थिकर इन द मिडल, ये मिडल में बहुत ज़्यादा थिक होंगी। एंड कॉनकेव लेंस इज़ थिनर इन द मिडल, और कॉनकेव वेव्स जो होगी वो मिडल में थिन होगी। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हार्ड एरियाज़ को कवर करें, ठीक है। और उसके बाद है सिंपल माइक्रोस्कोप, कॉनकेव लेंस को यूज़ करती है ऑब्जेक्ट्स की बड़ी इमेज शो करने के लिए। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करती है, कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करती है, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है, ओके। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये आप बात कर रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कॉनकेव लेंसेज टू कॉन्वेक्स लेंसेज। अब कॉन्वेक्स लेंसेज ही यूज़ होते हैं हमारे पास किसमें, माइक्रोस्कोप्स में, और इनको ऑब्जेक्ट एंड आई पीस को शो करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हम यूज़ करते हैं। और ये कंबाइंड होते हैं, वन एंड वन कंबाइंड होके टू क्या बन जाते हैं, लेंसेज बन जाते हैं, जिनको कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। अभी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है इसमें इज़ यूज टू व्यू द डिस्टेंट स्टार, यानी कि दूर दराज के और दूर के बहुत ही ज़्यादा दूर के स्टार्स एंड प्लैनेट्स को जो है देखने के लिए ये यूज़ होती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब गैलीलियन टेलीस्कोप इज़ यूज टू सी द ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ, अर्थ पे ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए ये गैलीलियन टेलीस्कोप यूज़ होती है, ओके। तो आई होप कि ये कुछ लेक्चर्स के, आज का लेक्चर ज़रा सा हैवी था, मींस के इसमें काफ़ी सारे आपको न्यू टर्मिनोलॉजीज़ मिले होंगे, नए नाम मिले होंगे, तो काइंडली इसको रिवाइज करें, लेक्चर को वापस करके सुन लें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है ज़रा सा क्लियर हों और एमसीक्यूज़ यहीं से ही आते हैं। अब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो होती है वो हमें अपराइट इमेज देती है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की अपराइट ऑब्जेक्ट हमें क्या इमेज देगी, वो अपराइट इमेज होगी।
नेचुरल इंस्ट्रूमेंट क्या है? टू सी द वर्ड विथ आई। नेचुरल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास सी द वर्ड विथ आई, ठीक है। अब आई में एक चीज़ हो गई जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे सिंपली कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है? वाइट मेम्ब्रेन कवरिंग फ्रंट पार्ट ऑफ आई। ये एक वाइट सा हिस्सा जो है हमारे आँख में है, फ्रंट पार्ट को कवर करता है, जो कि आप अपनी आँखों पे मिरर के थ्रू देख सकते हैं। जाएं मिरर पे और देखें कि वाइट पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। लाइट इंटर्स द आई। लाइट इंटर होती है आँखों में, फोकस करती है किस चीज़ को? फोकस्ड बाय द कॉर्निया। इसको फोकस कौन करेगा? कॉर्निया फोकस करेगा और फिर इसको ट्रांसफ़र कर जाएगा किस पे? रेटिना पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी कि लाइट वेव्स हमारे रेटिना तक जाती हैं, फिर उनकी इमेज बनती है और फिर हमें जो है वो ऑब्जेक्ट शो होता है ये सामने वाला। मायोपिया एक आई रिलेटेड क्या है, हमारे पास हम डिसऑर्डर कह सकते हैं, वो है अकर्स जब इमेज ऑफ डिस्टेंस यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट हमें फोकस बिहाइंड द रेटिना आ जाए, बिहाइंड द रेटिना फोकस हो जाए, रेटिना पे नहीं, रेटिना के बिहाइंड फोकस हो जाए तो हमें मायोपिया हो जाती है, फिर हमें चश्मे का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, लेंसेज का यूज़ करना पड़ता है। और वही कैन करेक्ट, हम मायोपिया को यानी कि इस डिसऑर्डर को करेक्ट कर सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस से। कन्वर्जिंग लेंस आर कॉनकेव लेंस से इसको क्या कर सकते हैं? कॉनकेव और कन्वर्जिंग लेंस को यूज़ करके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। ये लेंसेज पर हमें लगानी पड़ती हैं, यानी कि चश्मे की फॉर्म में। अब हाइप्रोपिया क्या होती है? हाइप्रोपिया होती है जब हम इमेज इज फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के ऊपर नहीं, रेटिना से आगे फोकस हो जाए, एंड कैन बी करेक्टेड विद द डाइवर्जिंग आर कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम डाइवर्जिंग लेंस से अपने चश्मों में या फिर कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस से क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ थिंग्स। नेचर ऑफ थिंग्स को ये क्या करता है? फिनोमिनाज जो कि हमारी डेली लाइफ में हो रहे हैं, हमारे सामने गैसेस अवेलेबल हैं, उनके लॉज को स्टडी करना पड़ता है फिजिक्स में, और मूवमेंट हो रही है, मोशंस हो रही है, कुछ चीज़ें हमारी सराउंडिंग में रेस्ट में हैं, तो ये सारे फिनोमिनाज हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। जो भी हमारे नेचर में मैटर एंड एनर्जी है, इनका कॉम्बिनेशन जो है मैटर एंड एनर्जी का, हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। फिजिक्स ऑब्जर्व्स रिप्रेजेंट्स नेचर मैथमेटिकली। फिर उन फॉर्म्स को जो कि फिनोमिनाज हमने कंक्लूड किए हैं या फिर हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं या फिर हमने महसूस किए हैं, उनको मैथमेटिकली हम अरेंज करें एक फॉर्म में, तो हमें जो है फिज़िक्स लॉज और फिज़िक्स को अंडरस्टैंडिंग करने में ईजी होता है। द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिकोस से। ये फिजिक्स का वर्ड फिजिकोस से निकाला गया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ नेचर, ठीक है। और मैकेनिक्स फोर्सेस ऑफ लॉज ऑफ मोशन। मैकेनिक्स क्या है? ऑब्जेक्ट की मोशन से ताल्लुक़ रखती है, और इसमें हम ग्रेविटेशंस के लॉज, मोशन के लॉज जो कि न्यूटन ने दिए थे। और 100th पॉइंट हमारे पास है थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स मीन्स के स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर की अगर हम स्टडी करें तो उसको थर्मोडाइनमिक्स बोला जाता है, और इनका रिलेशन एनर्जी एंड वर्क, यानी कि थर्मोडाइनमिक प्रिंसिपल्स यूज़ करके हम एनर्जी या वर्क प्रोड्यूस करें तो उसको हम जो है वो सिंपली ट्रम करेंगे किस चीज़ में? उसको हम थर्मोडाइनमिक्स में ट्रम करेंगे, जो कि बेसिकली एक बेसिक ब्रांच है किसकी? फिज़िक्स की। और इसी के साथ साथ आज का लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। और उसके अलावा जो है आपको अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, वॉइस की फॉर्म में बैच में छोड़ सकते हैं, आपको जल्द से जल्द जवाब देंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।